मिडिल ईस्ट के ऊपर जो लगातार जंग का माहौल बना हुआ है अभी और ज्यादा घना होता जा रहा है, गहराता जा रहा है। गुरुवार रात को ईरान ने 4 खाड़ी देशों को भी टारगेट किया और जबरदस्त हमला किया। ईरान ने दुबई, बहरीन, कुवैत और यूएई पर हमले किए। दुबई सरकार ने इन हमलों की पुष्टि की है। वहीं बहरीन में ईरान के हमले से एक गोदाम जलकर खाक हो गया। खाड़ी देशों में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं जो लगातार ईरान से हो रहे हमलों को नाकाम कर रहे हैं, लेकिन करीबन 5 से 10% ऐसे ड्रोन्स होते हैं या मिसाइल होते हैं जो हमला करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन 90% से ज्यादा मिसाइलों को और साथ ही ड्रोन्स को ये अमेरिकी डिफेंस सिस्टम लगातार तहस नहस करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेहरान में बड़ा धमाका हुआ जिसके बाद ईरान की ओर से हमले किए गए हैं, जिसमें खाड़ी देशों खासकर के यूएई, बहरीन, कतर, इन सभी को निशाना बनाया गया है और सऊदी अरब में भी तेल ठिकानों पर निशाना साधा गया। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की जंग है 21वां दिन है, लेकिन कहीं से भी ये शांत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब तक इजराइल और अमेरिका के हमले ईरान पर होते रहेंगे तब तक पलटवार ईरान करता रहेगा। हालांकि ईरान को बेहद ज्यादा नुकसान हुआ है, अभी तक वहां से तमाम जो खबरें आ रही हैं बहुत छन छन कर आती है। और वही मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज 21वां दिन है। हर दिन ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक और भीषण होती जा रही है। हाइफा शहर पर ईरान के हमले का इजराइल ने किस तरीके से करारा जवाब दिया है, तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं। हालांकि इजराइल ने तेहरान पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी और कई हमले किए। इससे पूरा तेहरान थर्रा गया है। तेहरान से इजरायली हमले का एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें बड़ा धमाका होते हुए आप साफ देख सकते हैं। दावा है कि इजरायली मिसाइल लगातार तेहरान को टारगेट कर रही है और इससे निशाना बना रही है, जहां तेहरान में धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है। अब ईरान के नौसैनिक ठिकानों पर भी इजरायल का हमला जारी है। दरअसल इजरायल ने पहली बार कैस्पियन सागर में ईरान के नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले में मिसाइल, जहाज और कमांड सेंटर तबाह कर दिए गए हैं। ईरान का इलाका रूस के बॉर्डर के पास है, वहीं इस रास्ते से जो भी सामान मॉस्को भेजा जा रहा था अब उसकी सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अब देखिए, बहुत ही ये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जगह थी। कैस्पियन सी का वो हिस्सा जहां पर ईरान का तट लगता है, उसी के जरिए रूस के साथ यहां पर व्यापार होता था और अब इस इलाके में मौजूद नेवल बेस को इजराइल ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जाहिर सी बात है कि जो मदद मॉस्को से आ रही होगी या फिर जो मदद यहां पर पहुंच रही होगी, अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर मौजूद पूरे कमांड सेंटर को और साथ ही साथ नेवल बेस को यहां पर उड़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, चाहे वो ओमान की खाड़ी हो, पर्शियन गल्फ हो या फिर कैस्पियन सी हो, पूरी तरह से ईरान के जितने भी समुद्री तट हैं इन इलाकों को तबाह कर दिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की जो मदद है, जो सप्लाई है, वो ईरान के लिए, तेहरान के लिए कहीं से भी बरकरार ना रहे। सबसे पहले एयर स्पेस को खत्म किया गया और साथ ही साथ एयरपोर्ट्स को तबाह कर दिया गया ईरान के। उसके बाद उसके तमाम नेवल पोर्ट्स को और नेवल बेसेस को तबाह किया जा रहा है। पहले आपने ओमान की खाड़ी में देखा, उसके बाद पर्शियन गल्फ में देखा और अब कैस्पियन सी। और वहीं ईरान ने इजरायली मिसाइलों को रोकने के लिए अपने एयर डिफेंस को भी एक्टिव अप कर दिया है। तेहरान में लगातार हवाई हमले जारी हैं। अब ऐसे में तेहरान के ऊपर इस समय एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। तो वहीं पर्शियन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के पास बमबारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा करमन में IRGC के ठिकानों पर भी हमले होने की जानकारी यहां पर मिल रही है। तो एक के बाद एक किस तरीके से वार पलटवार किया जा रहा है, ये तस्वीरें काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली। हालांकि करमन में किस तरीके से IRGC के ठिकानों पर हमले हुए हैं उसकी तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं, लेकिन हमले होने की जानकारी भी हालांकि यहां मिल रही है। और कैस्पियन सी पर हमले के अलावा अमेरिकी सेना लगातार हॉर्मुज को खोलने की कोशिश कर रही है। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान नेवी के ठिकानों को निशाना बना रही है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड की ओर से एक ऐसा वीडियो दिया गया है जिसके जरिए आप देख पाएंगे किस तरह से हॉर्मुज के आसपास यानी कि पर्शियन गल्फ में मौजूद ईरान के सैन्य ठिकानों या बंदरगाहों को नष्ट किया जा रहा है, जहां से ईरान की नौसेना हमले करती है। और यहां पर मौजूद आप देखिए एक जेटी है जिसके आसपास ईरान की फौज के नेवी के जहाज या बोट्स मौजूद हैं। छोटे छोटे बोट्स आपको नजर आ रहे हैं। अब जेटी के ऊपर हमला करके पहले उसे तबाह कर दिया गया ताकि इसका इस्तेमाल ना किया जा सके। उसके बाद आसपास मौजूद बोट्स को भी निशाना बनाया गया
और इस तरह से कोशिश ये हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्शियन गल्फ में मौजूद ईरान के बंदरगाहों को, नेवल बेसिस को, पोर्ट्स को तबाह कर दिया जाए, इसमें मौजूद सुविधाओं को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए ताकि किसी भी तरह से ईरान की नेवी इनका इस्तेमाल ना कर पाए, जिसके जरिए बड़े बड़े बोट्स और अटैकिंग बोट्स का संचालन हो सके। क्योंकि ऐसे बोट्स को संचालित करने के लिए पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जेटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसके ज़रिए ये इसमें चाहे वो तेल भरना हो, एमिनेशंस डालने हो या फिर सैनिकों को इसके ऊपर आना जाना हो, तो ये तो सब तमाम सुविधाएं होती है। जो लॉजिस्टिक्स होता है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके नेवल एसेट्स यानी कि जो हथियार हैं उन्हें भी तबाह किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, किस तरह से इजराइल और अमेरिका बहुत ही स्ट्रैटेजिकली एक एक करके उन अहम चीज़ों को ख़त्म करते हुए जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में, क्योंकि ये युद्ध लंबा चलता हुआ दिख रहा है, ऐसे में जितने ईरान की सप्लाई लाइन को काटा जाएगा उतना ही ज़्यादा आने वाले वक्त में ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो हमले कर पाए, एयर अटैक्स कर पाए, चाहे वो इजराइल हो या फिर अमेरिका के तमाम वो मित्र देशों, खाड़ी देशों, चाहे यूएई हो, सऊदी अरबिया हो, कतर हो, बहरीन हो, उनके ऊपर हमले कर पाए।